नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विदर्भ प्रभात लाइव। अभी इन दिनों में एक बहुत बड़ा तमाशा अचलपुर परतवाड़ा इस जुड़वा नगरी में चल रहा था। सोशल मीडिया पर खास तौर से व्हाट्सएप पर एक तमाशा शुरू था। शहर के एक तथाकथित शराबी समाज सेवक योगेश खानजोड़े इन्होंने ग्रुप पर एक पोस्ट डालनी शुरू कर दी थी। तोतया पत्रकार मतलब नकली पत्रकार यानी हम शैलेंद्र सिंह राठौड़, तोतया पत्रकार शैलेंद्र सिंह राठौड़, इनके खिलाफ में एसडीओ साहब ने तड़ीपार का प्रस्ताव पास कर दिए। 2 साल के लिए प्रस्ताव पास कर दिए और शैलेंद्र सिंह राठौड़ को इस जिले से बाहर फेंक दिया गया। यहाँ के कुछ जिसे हमने पहले ही कर दिया था कि परतवाड़े के 90% पत्रकार दलाली कर रहे हैं, पत्रकार बिक चुके हैं, साहिबों की जी हुजूर में लगे हैं और बस पैसे कैसे कमाया जाए बस इस और ध्यान दे रहे हैं। तो अचलपुर परतवाड़ा के 90% पत्रकार बिक चुके हैं जो इस तोतया समाज सेवक, इस शराबी समाज सेवक योगेश खानजोड़े के साथ में जुड़ गए थे। एक पत्रकार संगठन बन गई थी जिसमें योगेश खानजोड़े को ले लिया गया था। अब आप बोलेंगे कि योगेश खानजोड़े को पत्रकार संगठन में क्यों लेके गया था, वो तो पत्रकार नहीं है। तो आपकी बात सही है। योगेश खानजोड़े के इन संबंध यहाँ के एसडीओ, एसडीपीओ, थानेदार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी, हर एक अधिकारी से थे। अब इनसे अगर वसूली करनी हो, पैसे मांगने हो, तो सीधे जाने से अच्छा इन पत्रकारों ने एक पायरी बना ली थी योगेश खानजोड़े को। सबसे पहले अपने पत्रकार संगठन में ले लिया और इसके बाद में प्रोग्राम लेना हो या कोई भी कार्यक्रम लेना हो, योगेश खानजोड़े को आगे कर दिया जाता। अचलपुर के एसडीओ संदीप कुमार अपार और योगेश खानजोड़े, इनकी दोस्ती किसी से भी छिपी नहीं है। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है योगेश खानजोड़े का जहां पर संदीप कुमार अपार नहीं पहुंचे? आज ये एसडीओ है, लेकिन सत्कार करवाना, फोटो लिखवाना और अपनी खबरें अखबारों में प्रकाशित करवाना, एक ऐसा इन्होंने चस्का लग गया कि इन्होंने योगेश खानजोड़े का दामन आज तक संभाल कर रखा है। जबकि योगेश खानजोड़े और एसडीओ संदीप कुमार अपार, इनके बारे में चर्चा बहुत सी वायरल हो गई थी। पहली चर्चा ये थी कि यहाँ पर एक जो डांबर प्लाट था, इसे हटाया गया था। इसे किस तरीके से हटाया गया था? पहले बहाना ये किया गया था कि परिसर के लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन परिसर के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। योगेश खानजोड़े को यहाँ से पैसे चाहिए थे, डांबर के प्लाट वालों ने इन्हें मना कर दिया था। तब एसडीओ साहब को कंप्लेंट की गई थी। एसडीओ साहब और योगेश खानजोड़े का दोस्ताना आप सबको पता है कहाँ तक है। अब इस दोस्ताने का फायदा उठाते हुए इन्होंने क्या किया कि परिसर के 8-10 लोगों को जमा करके उनसे लेखी शिकायत एसडीओ के पास में करवा डाली। इसी शिकायत का आधार बनकर वहां से पैसे मांगे गए, जिसे मांगा था खुद योगेश खानजोड़े इन्होंने। अभी इसकी चर्चाओं पर ही हम जोर दे रहे हैं, क्योंकि उस टाइम में पूरी चर्चा ये इसलिए उठ गई थी कि जब डामर प्लाट वालों ने पैसे देने से मना किया, तो कुछ ही दिन के बाद में ये डामर प्लाट ऐसे हटवा दिया गया। लेकिन चर्चा ये चली थी कि योगेश खानजोड़े ने 2.5 से 3 लाख की मांग कर डाली थी, पैसे नहीं मिले। कुछ दिन के बाद में एसडीओ साहब ने इस प्लान को यहाँ से हटवा दिया। बहाना यह किया गया था कि लोगों की तकलीफ थी, समाज सेवा का काम किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा भेद खोल दिया था, सबसे बड़ा पर्दाफाश कर दिया था योगेश खानजोड़े के साथ काम करने वाले उन्हीं के संस्था के प्रदीप चांदुरकर इन्होंने। अगर आपने उस स्टिंग याद से देखा जिसे हमने 2 से 3 बार आपको बता दिए थे, अब उस स्टिंग की वो लाइन आप फिर से सुन लीजिए, जिसमें प्रदीप चांदुरकर इन्होंने साफ साफ कहा था कि डांबर प्लाट में भी पैसों का लेन देन हुआ था। और उसके बाद कैसा हो गया, कोई भी चीज करो तो उसमें क्रॉस करेक्शन करता है। और शाम को दारू पी करके तो कैसा देर को बता रहा हूँ, ये लिखने की चीज दारू पी करके अपने मेरे को तो फोन ही नहीं लगा रहा कि मैंने एक दिन सुना दिया उसको। दारू पी करके बात करना कि वैसी हो। और कभी बात हुई तो कैसा आदिवासी पर्यटन में हट जाता योगेश खानजोड़े चिट्ठी, खाने की बारी आती तो तुम खा लेते, डकार भी नहीं लेते, और फंसने की बारी आई तो सब फंस जाते। ये जो हमको आज जो जानकारी मिली, ये तुम्हारे नॉलेज में है क्या? नहीं, मेरे को तो ये चीज का मालूम नहीं था। हाँ, डामर का इतना मालूम है।
जामर के प्रकरण में कैसा हो गया, वो ग्राम पंचायत के भी लोग हैं, इसमें भी ये भी है, पर इन्होंने खाया कि मैं कैसा हो गया है, मेरे को मालूम रहता कि कहाँ मधुमक्खी ये छक्का मारते थे। हाँ, जामर का इतना मालूम है। जामर के प्रकरण में कैसा हो गया, वो ग्राम पंचायत के भी लोग हैं, इसमें भी ये भी है, पर इन्होंने खाया कि मैं कैसा हो गया है, मेरे को मालूम रहता कि कहाँ मधुमक्खी ये छक्का मारते थे। जैसा कि आपने ये देखा, इसके साथ में ही प्रदीप चंदुरकर इन्होंने साफ साफ कहा था कि योगेश खानजोड़े को सरकारी अधिकारियों से पैकेट मिलते हैं। मालूम रहता कि कहाँ मधुमक्खी ये छक्का मारते थे। मुझे भी मालूम है कि भाई झाड़ कटता है तो पहले पैसे इनके पास योगेश पर चले जाते हैं। और मेरे को ये मालूम है कि हुआ है डामर के उसमें सौदे हुए बिगड़ सौदे के योगेश खानजोड़े में चुप नहीं रहता, क्योंकि दिवाली में भी पैकेट योगेश खानजोड़े को भी आते, क्योंकि दिवाली में भी पैकेट योगेश खानजोड़े को भी आते, क्योंकि दिवाली में भी पैकेट योगेश खानजोड़े को भी आते। आपने देखा, बस यही हाल अभी शुरू था। तो अब आते हैं हम हमारी खबर पर। योगेश खानजोड़े ने ये कह दिया था कि एसडीओ साहब ने हमें यहाँ से तड़ीपार कर दिया और हम गांव से फरार है। ये जो आप स्क्रीन पर पोस्ट देख रहे हैं, ये योगेश खानजोड़े की पोस्ट है जो इन्होंने अपने ग्रुप में डाली थी और बाकी ग्रुप में वायरल की थी कि पत्रकार राठौड़ फरार है, आखिर उन्हें पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पा रही, सीसीटीवी क्यों नहीं चेक कर रही है। न हम फरार हुए थे, न हम कहीं गए थे। आज भी हम इस वक्त हमारे घर पर, हमारे कार्यालय पर, हमारे गांव में मौजूद है। योगेश खानजोड़े के सभी कारनामे हम अपने चैनल के जरिए आप तक पहुंचा दिए थे कि किस तरीके से एक भाड़े के घर में रहने वाला एक शराबी इंसान एक छोटी सी संस्था खोल लेता है, नाम देता है पर्यावरण संस्था। पर्यावरण से लेना देना नहीं, लोगों के झाड़ कट रहे वहां पे जाकर उन्हें ब्लैकमेल करना, लोगों से वसूली करना, अधिकारियों के नाम से वसूली करना, ये सब इसका गोरख धंधा था। अब इसे साथ मिल गया था परतवाड़े के 90% उन करप्ट पत्रकारों का, जिनका धंधा ही था लोगों से वसूली करना और ब्लैकमेल करना। तो यहाँ पर ये जो पोस्ट वायरल हो रही थी, इसके बारे में अब हम आपको जानकारी दे दें। हमने संदीप कुमार अपार, यानी यहाँ के अचलपुर के एडीओ संदीप कुमार अपार, इनकी खबरें लगातार उठाकर रखी थी। कोरोना पीरियड चल रहा था, जैसे कि आपको भी पता है, उस वक्त हम हाथ धोकर इन अधिकारियों के पीछे पड़ गए थे, क्योंकि इन्होंने साफ साफ उल्लंघन किया था जिलाधिकारी के आदेशों का। दुकानें खुली रख दी थी, शराब यहाँ पर रस्तों भी बिक रही थी, लोग दुकानें बंद करके यहाँ पर लोगों को खरीदारी करवा कर दे रहे थे। आज कोरोना जहाँ पे ताकत से फैल रहा था, इन अधिकारियों ने थोड़े से स्वार्थ के चलते आज व्यापारियों को खुली छीट दे डाली थी। हमने हमारी पत्रकारिता पूरी ईमानदारी से की, उसका फल हमें यह मिला कि यहाँ के एक पेट्रोल पंप संचालक, जो कि गुंडा किस्म का इंसान था, हरि अग्रवाल, इन्होंने हम पर हमला भी कर दिया था। हमने पुलिस डिपार्टमेंट को भी बहुत सहयोग किया था, लेकिन मानकर, तत्कालीन थानेदार सदानंद मानकर, इन्होंने तो हद पार कर डाली थी। सड़क पर दारू बिक रही थी, हमने वीडियो पहुंचा दिए। जुआ चल रहा था, हमने वीडियो पहुंचा दिए। खुलेआम गोरख धंधे चल रहे थे, हमने इस अधिकारी को वीडियो पहुंचा डाले, लेकिन कार्रवाई जीरो, क्योंकि सबसे लेन देन हो चुका था। एसडीओ से लेके थानेदार, इन सब के और इन व्यापारियों के बीच में हम आ गए थे, क्योंकि हम हमारा काम ईमानदारी से कर रहे थे। पैसों का लेन देन में इनको फर्क पड़ रहा, क्योंकि जब हरिशंकर अग्रवाल इन्होंने हम पर हमला किया था, जब हरिशंकर अग्रवाल नाम के इस गुंडे ने जब हम पर हमला किया था, तो चीख कर इन्होंने इन सब लोगों के सामने ये बोला था कि एसडीओ साहब से मेरी बात हो गई है। एसडीओ साहब ने साफ साफ बोला है कि मैं कार्रवाई नहीं करना चाहता। ये पत्रकार बार बार यहाँ आ रहा है, ये वीडियो ला रहा है, फोटो ला रहा है, और सबूत होने की वजह से न चाहते हुए मुझे कार्रवाई करनी पड़ रही है। अब आप मुझे बताइए, एडीओ साहब की क्या ये जिम्मेदारी थी कि कोई अगर उन्हें खबर दे रहा है, एक जवाबदार पत्रकार अगर उन्हें कोई खबर दे रहा है, तो वो उन लोगों को बता दे रहे हैं कि ये पत्रकार मेरे पास में आ रहा है, आप इसे संभाल लो। हुआ भी वही। आज एडीओ साहब की हिम्मत पर आज इस गुंडे किस्म के पेट्रोल पंप संचालक हरि अग्रवाल ने हम पर हमला कर दिया, और इसे साथ मिला यहाँ के थानेदार सदानंद मानकर का। हरिशंकर अग्रवाल, इसने हम पर हमला किया। बाद में वो डर गया कि पत्रकार पर हमला हुआ है, तो हाँ, इसमें मैं फंस जाऊंगा, तो इसने एक दिमाग लगाया। अब इसने थाने में पहुंचकर ये शिकायत दर्ज कर डाली कि हमने इसे पैसों की मांग कर डाली। मानकर साहब ने पूरा साथ दिया, क्योंकि मानकर साहब खुद चाहते थे कि हमारी जुबान बंद हो जाए। मानकर साहब ने भी अपने हिसाब से एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके हम पर अपराध दर्ज करवा डाला। इसके पहले, जैसा कि आपको पता है, योगेश खानजोड़े इनने हम पर एट्रोसिटी लगवा डाली थी।
एक नपुंसक इंसान जिस तरीके से करता है, योगेश खंजोड़े इसने करा, इन्हें हम इंसान तो नहीं करेंगे, एक नपुंसक इंसान ही बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें डेयरिंग नहीं था हमें फेस करने का। खबर आई थी, अगर ये इंसान चाहता तो हमारे चैनल पर आकर उस खबर का खंडन कर सकता था, अपने सबूत दे सकता था, अपनी बात रख सकता था, लेकिन अपने ही साथ में काम करने वाले एक एससी समाज के इंसान को सामने खड़ा कर दिया और उसके पीठ के पीछ पर खड़े रहकर अचलपुर थाने में दर्ज करवा दी कि हमने उसे जातिवाचक गालियां दे डाली। खबर हम पूरी ईमानदारी से डाल रहे थे, जिसका डर आज पूरे प्रशासन से लेकर इन स्वार्थी नेताओं से लेकर योगेश खंजोड़े जैसे तोते समाज सेवक पर होने लग गया था। एक के बाद एक मनगढ़ंत कंप्लेंट परतवाड़ा थाने में जमा होती जा रही थी और इसी का फायदा उठाया तत्कालीन थानेदार सदानंद मानकर इन्होंने। आज एसडीओ साहब साथ में थे। आज शहर के करोड़पति लखपति इंसान हरिशंकर अग्रवाल से इनको भाइयों का पूरा समर्थन मानकर साहब के साथ में था, तो आखिर में इन सब ने मिलकर एक तड़ीपार का प्रस्ताव हम पर बनवा डाला। एक पत्रकार पर तड़ीपार का प्रस्ताव, वो पत्रकार जो प्रशासन की गलतियां सबके सामने ला रहा है। आज कलेक्टर साहब के आदेशों का उल्लंघन किस तरीके से हो रहा है, ये सब सबके सामने ला रहा है। उस इंसान पर, उस पत्रकार पर, उस संपादक पर इन्होंने ला दिया तड़ीपार का प्रस्ताव। अब पास भी किसे करना था? पास उस अधिकारी को करना था जिनकी खबरें हम निरंतर बताते जा रहे थे कि ये अधिकारी अपनी जवाबदारी से चूक रहे हैं, ये अधिकारी कलेक्टर साहब का उल्लंघन कर रहे हैं। आज हमसे चिड़े, हमसे कफा एसडीओ संदीप अपार, इनको हमारे इस प्रस्ताव पर अपना फैसला सुनाना था। आखिर में हुआ भी वही जिसका हमें अंदेशा था। एसडीओ साहब ने आग बनकर इस प्रस्ताव को पास कर दिया। जैसे प्रस्ताव पास हुआ, अभी पुलिस इंटर्न अपने काम पर लगी थी। प्रस्ताव पास होते से ही कुछ नहीं होता, अभी बहुत सारी प्रोसीजर बाकी रहती है, लेकिन उसके पहले ही जिस तरीके से कुत्ता भौंकता है उसी तरीके से एसडीओ साहब का ये दोस्त, एसडीओ साहब का एक खास इंसान ग्रुप पर भौंकने लगा। उस ग्रुप में एसडीओ साहब भी थे, थानेदार भी थे, जवाबदार सभी भी दिखाते हैं। आखिर में क्या एसडीओ साहब की जवाबदारी नहीं थी कि ये जो ग्रुपबाजी हो रही है, जिसमें एक बदनामी हो रही है, आईटी एक्ट में कलम लग सकती थी। एसडीओ साहब खुद चाहते थे कि ये प्रचार हो, आज इस संपादक की बदनामी हो। एसडीओ साहब ने भी अपनी मुख्य सहमति दर्शाकर इस ग्रुप में तमाशा देखते रहे। अभी पुलिस प्रशासन से इन्हें कोई नोटिस नहीं आई थी, इन्हें कोई जानकारी नहीं मिली थी, वो कोई चीज नहीं था, लेकिन इन्होंने तो हमें तड़ीपार भी करवा दिया था जबकि हम शहर में मौजूद थे। आखिर में हमने जब देखा कि अधिकारी, पत्रकार, राजनीति ये सब लोग मिल गए हैं, तो हमने सबसे पहले क्या किया, सीधे अमरावती पहुंचे, कोर्ट में अपना याचिका दाखिल कर दी और एक ही दिन में स्टे ले लिया और हम वापिस आ गए। क्या इज्जत रही इन पत्रकारों की, क्या इज्जत रही इन एसडीओ साहब के खास दोस्त ये शराबी समाज सेवक योगेश खंजोड़े की। तड़ीपार किसे किया जाता है? जो खूनी हो, बलात्कारी हो, जिसकी गांव में दहशत हो। हमारी दहशत है, हम खुद कबूल करते हैं, हमारी दहशत 2 नंबर के लोगों में है। ईमानदार अच्छे लोगों में हमारी कोई दहशत नहीं है, क्योंकि ये लोग हमें खुद सपोर्ट कर रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। डर इन करप्ट पत्रकारों को जहां पे पैसे खा रहे हैं, डर इन अधिकारियों को है जो यहाँ पैसे खा रहे हैं, डर इन योगेश खंजोड़े जैसे टुच्चे समाज सेवकों को है जो इन अधिकारियों का आड़ में ब्लैकमेलिंग वसूली करते जा रहे हैं। अब बात आती है कि कि योगेश खंजोड़े से लेके पत्रकार, इन सभी ने यह कहा था कि हमारा चैनल फर्जी है, हमारा अखबार फर्जी है। इस बारे में शिकायत योगेश खंजोड़े इन्होंने अपने दोस्त एसडीओ अपार को कर दी थी। एसडीओ अपार को हमने सब डॉक्यूमेंट दे दिए थे और वहां से हमें क्लीन चिट आ गई थी, क्योंकि योगेश खंजोड़े एक सबूत नहीं दे सका था, ना वीडियो, ना ऑडियो, ना फोटो। इन्होंने वसूली की तो बहुत यहाँ तक पता चला था कि आकोट, वरुड़, चंदवा कितने गाँव गिना डाले थे, जहां पर हम कभी जिंदगी में गए नहीं, वो भी गाँव गिना डाले थे कि यहाँ से हमने वसूली की। मुंह से जिस तरीके से कुत्ता भौंकता है, ये इंसान ने हर जगह भौंकना शुरू कर दिया, लेकिन सबूत एक नहीं था। आखिर में एसडीओ साहब ने इस फाइल को बंद कर दिया। लेकिन क्योंकि आप सभी हमारे दर्शक हैं, यहाँ पर 2 नए थानेदार आए हैं, एक अचलपुर के थानेदार गरुड़ और परतवाड़े के थानेदार ताले। जवाबदार अधिकारी है जो आज पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। आज इन्हें भी पता चलना चाहिए और आम नागरिकों को भी पता चलना चाहिए कि आखिर में हमारा चैनल फर्जी है, सही है, क्या ये जो इल्जाम लगा रहे कि ये सही है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें हमारे अखबार प्रभाषिता के बारे में। प्रभाषिता अखबार पहले भी नियमों के हिसाब से चल रहा था। डिक्लेरेशन भरने से लेकर हमारी पूरी प्रक्रिया जारी थी। आरएनआई कब मिला करता है? जब वहां पर डिक्लेरेशन वगैरह सब त्रुटियां वगैरह निकाल के जब पूरा हो जाता तब उसे आरएनआई मिलता है। आरएनआई मिलना ही पेपर की मान्यता का सर्टिफिकेट नहीं रहता।
कोई भी अखबार शुरू करने के लिए टाइटल कोड दिया जाता है। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये प्रभासशीलता का ये अभी का नया टाइटल कोड है। ये हमें टाइटल कोड मिल चुका है। अब ये संपादक का अधिकार होता है कि 2 से 3 साल का जो एक पीरियड रहता है वो 3 साल के पीरियड के अंदर ये संपादक अपना ये पेपर कभी भी शुरू कर सकता है। इस पे ना पुलिस प्रशासन का कोई अधिकार है, ना एसडीओ का अधिकार है, ना कलेक्टर का अधिकार है, ना किसी का अधिकार है। ये संपादक का अपना अधिकार है कि वो 3 साल के अंदर इस टाइटल को कब लोगों के बीच में लाएगा। हमारा पेपर पहले शुरू था, हमने कुछ निजी कारणों के चलते बंद कर दिया था। अभी 1 साल पहले हमें ये टाइटल फिर से मिल गया था। हम तभी शुरू करने वाले थे, लेकिन ये योगेश खानजोड़े ने जो हम पर उस वक्त एक फर्जी मामला लगा दिया था एट्रोसिटी का, उसमें हम इतने उलझ गए थे कि हमने पेपर को रोक दिया था। ये था प्रभासशीलता हमने आपको बता डाला। और ये अभी हमारे पास में 6 महीने का वक्त अभी भी है, हम इस अखबार को कभी भी शुरू कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे न्यूज पोर्टल पर। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये हमारा रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है जो हमने वेब पोर्टल को रजिस्टर कर दिया। विदर्भ प्रभात को हमने रजिस्टर कर दिया था वेब पोर्टल पर। मतलब हमारा जो वेब पोर्टल है ये भी कायदे से ही चल रहा है। अब आते हैं हमारे यूट्यूब चैनल विदर्भ प्रभात पर, जो कि ये खबर आप अभी इस वक्त देख रहे हैं। तो यूट्यूब चैनल चलाने के लिए ना कोई सर्टिफिकेट लगता, ना कोई लाइसेंस लगता, ना कोई परमिशन लगती, ना इसमें कलेक्टर दखल दे सकता है, ना एसडीओ दखल से दे सकता है, ना यहाँ के थानेदार दखल दे सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे भारत के, ये हमारे महाराष्ट्र के कानून मंत्री खुद कह रहे हैं। तो कानून मंत्री का इस बारे में क्या कहना है, अब वो सबसे पहले आप सुन लीजिए। जैसे आपको पता है कि नई टेक्नोलॉजी का एक अच्छा फल है कि डिजिटल मीडिया न्यूज़ पोर्ट्स भी बन गए, न्यूज़ पोर्टल्स बन गए। वैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया। लेकिन एक फर्क रहा कि जो आप लोग बैठे हैं प्रिंटिंग प्रेस से जो आते हैं उनको प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ऐसा डिजिटल मीडिया पोर्टल को कोई बंधन नहीं है। यहां टीवी के लोग हैं, उनको केबल नेटवर्क एक्ट में जो प्रोग्राम कोड है वो उनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई नियम नहीं है और इसलिए सरकार ने यह समझा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट हैव द सेम जस्टिस सिस्टम और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। और लोगों की मांग भी बहुत थी और इसलिए हमने तय किया कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सभी मीडिया के लिए होना चाहिए, क्योंकि मीडिया की आजादी लोकतंत्र का आत्मा है। बट लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट एवरी फ्रीडम हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम। और उसके लिए we have decided to have 3-tier mechanism for OTT platforms. First, for OTT and digital news media, both will have to disclose their details from where they publish, how they publish, how much is the spread, anything. So that disclosure will come. That is first, information. उनको भी अफवाह फैलाने का, झूठ फैलाने का यह अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है। एज आई सेड, मीडिया फ्रीडम इज एब्सोल्यूट बट with reasonable restrictions, and that is the self restrictions of responsible, that is called responsible freedom. And उस फ्रीडम के दायरे में ये दोनों, और ये कानून एक ही है, आईटी का जो एमआईटी का कानून है, उसी के अंदर जो बिजनेस रूल बदले मोदी जी ने, और ये जो कंटेंट वाला मुद्दा है खासकर मीडिया का और ओटीटी और डिजिटल मीडिया, इसका आईएनबी एडमिनिस्टर करेगी।
बाकी जो इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म्स है उस पर का संज्ञान आईटी मिनिस्ट्री पहले जैसे कर रही है वैसे ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इंटरनेट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट बाय इटसेल्फ, बट द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर 19(1) कैन यूज इंटरनेट टू exercise that right. So if it is a fundamental right under 19(1), it is subject to 19(2) of the Constitution, which is reasonable restrictions can be imposed in pursuit of safety, security, sovereignty of India, public order, etc. etc. एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, और दूसरी बात हम कहेंगे, सभी सोशल मीडिया का स्वागत है, लेकिन बड़े आदर से कहूँगा, there should not be double standards. If an attack is there on Capitol Hill in Congress, then social media support the police action. But there is an aggressive attack on Lal Killa, the symbol of India's freedom, where our Prime Minister swayed the national flag. You have double standard. This is plainly unacceptable. आपने देखा YouTube चैनल चलाने के लिए किसी भी परमिशन, किसी भी लाइसेंस या किसी भी कोई भी किसी की भी मान्यता नहीं लगती। इस पर ना किसी कलेक्टर का दबाव रहेगा, ना एसडीओ का दबाव रहेगा, ना पुलिस विभाग का दबाव रहेगा। एक जवाबदार पत्रकार जो अपनी पत्रकारिता कर रहा है वो अपना चैनल शुरू कर सकता है, लेकिन उसका पत्रकार होना जरूरी है। आज हम 20 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, हिंदी अखबार से मराठी अखबार, अच्छे अच्छे अखबारों में हम काम कर चुके हैं, और ये थी हमारे चैनल, अखबार और इसकी प्रामाणिकता। अब यहाँ पर अभी ग्रुप पर योगेश खांजोड़े ने एक चीज और की थी। इनने सभी लोगों का आह्वान किया था कि हम जो न्यूज डालते हैं, इस न्यूज के खिलाफ में ये लोग थाने में पहुंचकर 420 का मामला दर्ज कर सकते हैं। अब इस बेवकूफ इंसान को ये नियम पता नहीं थे कि आर्यन के नियम क्या है, संपादक पेपर कब तक निकाल सकता, हमारे वेब पोर्टल का रजिस्ट्रेशन है या नहीं, और यूट्यूब के नियम क्या है, ये अभी हमने आपको सब बता डाला। हम हमारे कायदे से एकदम सही चल रहे हैं। हम कोर्ट में भी ये सब डॉक्यूमेंट अभी बहुत जल्द सबमिट कर रहे हैं। अब बात करते हैं योगेश खांजोड़े की उस पोस्ट की जो उन्होंने वायरल किया था। इसमें इन्होंने लोगों को इसमें इस टुच्चे समाज सेवक ने लोगों को यह आह्वान किया था कि विदर्भ प्रभात पर अगर कोई भी खबर आती तो ये कोई भी इंसान थाने में जाकर 420 का मामला दर्ज करता है। अब इस बेवकूफ टुच्चे इंसान को 420 का मतलब ही नहीं पता, 420 धारा का मतलब ही नहीं था, फिर भी इसने लोगों का आह्वान कर दिया। तो अब हम आप लोगों की तो बात नहीं करते, जिसने आप सबको आह्वान किया उसी इंसान को, मतलब इस योगेश खांजोड़े को खुले में आह्वान करते हैं। खुले में हम इसे चैलेंज करते हैं कि ये हमारी खबर थी, आज हमने प्रकाशित, आज हमने प्रसारित कर दी। अब इस खबर के खिलाफ में थाने में जाकर 420 का मुकदमा विदर्भ प्रभात पर और हम पर यानी शैलेंद्र सिंह राठौड़ पर कर बताए। ये सरनेम खांजोड़े लगाते हैं, अगर ये खांजोड़े के ही सुपुत्र है, क्योंकि इन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि हमारे पर 420 की कलम दाखिल हो सकती है, तो आखिर किस कायदे से हो सकती है? एक संपादक जो जवाबदेही से काम कर रहा है, अपना चैनल चला रहा है, अपना सब कुछ कायदे से कर रहा है, तो उसके ऊपर 420 की कलम कैसे लग सकती है, ये अब हमें भी देखना है। आज इसने लोगों से आह्वान किया, लेकिन अब हम इसे आह्वान कर रहे हैं कि अगर दम है तो हम पर या हमारे चैनल पर 420 की कलम अब लगवा कर बता दो। हम इंतजार कर रहे हैं योगेश खांजोड़े का, हम अंदर जाने के लिए तैयार हैं, हम सब कुछ सहने के लिए तैयार है जो कानूनी प्रक्रिया में आता है, लेकिन अब हम इंतजार कर रहे हैं कि ये टुटपुंजा शराबी पत्रकार कब थाने में जाकर हम पर 420 की धारा लगवाकर हम पर केस रजिस्टर करता है। न एसडीओ न कलेक्टर कोई भी कानून मंत्री के ऊपर नहीं है, भारत के संविधान के आगे नहीं है, तो ये टुच्चे समाज सेवक की कोई औकात नहीं थी। आज आखिर में हमारी गलती क्या थी? ईमानदारी से पत्रकारिता की, लोगों तक सच्चाई पहुंचाई, किसी अधिकारी के दबाव में नहीं आए, किसी के लालच में नहीं आए। आज जो इन पत्रकार को करना चाहिए था, शहर में आपके 40 पत्रकार क्या कर रहे हैं? अब ये सवाल मेरा आपसे है। विदर्भ प्रभात पर जो खबरें आई वो आखिर में आप जो खबर पढ़ते हैं, आप जो न्यूज़पेपर घर में पढ़ते हैं, आप जो चैनल देखते हैं, इस पर क्यों नहीं आई? क्योंकि इन सभी पत्रकारों ने कोई भी खबर आई वहां से पैसे उठा लिए, इस खबर को गायब कर दिया। तो आज हम फिर से कह रहे हैं, अचलपुर परतवाड़ा के 90% पत्रकार बिक चुके हैं, सिर्फ 10% पत्रकार ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो सावधान रहे, सचेत रहे ऐसे टूटे समाज सेवकों से, ऐसे लालची पत्रकारों से और ऐसे अधिकारियों से जो वक्त आने पर किसी को किसी भी केस में फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं।
आज हमने प्रण किया है कि एसडीओ संदीप अपार इन्होंने ये जो गलती की है इसका अब हम उच्च न्यायालय से जवाब मांगेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।